जिस जमीन पर आज हम खड़े हैं, जहाँ समंदर हैं, जंगलात हैं, जानवर हैं और हम खुद मौजूद हैं, यही जमीन कभी एक जलती हुई आग का गोला हुआ करती थी। यहाँ ना पानी था, ना ऑक्सीजन और ना ही जिंदगी का कोई नामो निशान। पूरी कायनात में सिर्फ जमीन ही एक ऐसी जगह है जहाँ ह्यूमन बीइंग्स जिंदा रह सकते हैं। लेकिन तस्वर करें कि जिस जमीन पर हम इंसान पैदा हुए हैं, जो लाखों जानदारों का घर है, यही जमीन 4 अरब साल पहले उबलते हुए लावे का एक गोला हुआ करती थी। एक गोला जिस पर जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लावे से बना गोला हमारी जमीन में कैसे बदल गया, यहाँ पानी कहाँ से आया और आखिर हमारा चांद कैसे बना, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज से तकरीबन 4.6 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम मौजूद ही नहीं था, बल्कि उसकी जगह सिर्फ अंधेरा था। और इस अंधेरे के दरमियान मौजूद था एक बादल जो धूल और गैसेस से भरा हुआ था। ये कोई आम बादल नहीं था, इसे मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। ये तकरीबन 100 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ था, यानी अगर इसके एक कोने से लाइट ट्रेवल करना शुरू करे तो उसे दूसरे कोने तक पहुँचने में 100 साल लग जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये बादल कैसे बना। खला में मौजूद स्टार्स जब अपना सारा फ्यूल जला देते हैं तो वो फट जाते हैं। इस अमल को सुपरनोवा कहा जाता है और उनके फटने की वजह से उनके ज़रात आसपास यूनिवर्स में फैल जाते हैं और इन्हीं ज़रात से बना था ये बादल, जिसमें मुख्तलिफ गैसेस मौजूद थी, जिनमें हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज्यादा थे। ये बादल लाखों सालों तक खला में सफर करता रहा, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका बादल के अंदर नहीं हुआ, बल्कि उसके करीब ही एक सितारे के अंदर हुआ, एक मरता हुआ सितारा जो फट गया था। और इस धमाके की शॉक वेव्स हमारे मॉलिक्यूलर क्लाउड तक भी पहुंच गई और फिर ग्रेविटी ने अपना खेल शुरू किया। ग्रेविटी की वजह से बादल के अंदर कुछ जगहों पर गैस और धूल कंप्रेस होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता सारा मॉलिक्यूलर क्लाउड अंदर की तरफ गिरने लगा और गैस और धूल उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उस वक्त मॉलिक्यूलर क्लाउड की शक्ल एक घूमती हुई डिस्क की तरह बन चुकी थी। मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर मौजूद पार्टिकल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ते गए। जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगे और इसी वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट होती गई और सारा मॉलिक्यूलर क्लाउड सेंटर की तरफ खिंचता चला गया, जिसकी वजह से सेंटर में दबाव और दर्जा हरारत बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। अब अगले करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर बड़ा होता गया और अब ये इतना ज्यादा गर्म हो गया था कि एक लम्हा आया जब इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गई, जिसमें हाइड्रोजन ने हीलियम में बदलना शुरू कर दिया और फिर ये बहुत बड़ा फायरवॉल हमारा सूरज बन गया। यही फ्यूजन रिएक्शन आज भी सूरज के अंदर हो रहा है और इसी वजह से हमारी जमीन को रोशनी भी मिल रही है। अब मॉलिक्यूलर क्लाउड का 99.8% हिस्सा सूरज के अंदर जा चुका था और बाकी बचा था 0.2% और इसी 0.2% से बनते हैं 8 सैयारे और कई चांद। अब ये बचा हुआ 0.2% मॉलिक्यूलर क्लाउड इसी सूरज के गिर्द घूमने लगता है और इस दौरान टकराव का अमल भी वैसे ही चलता रहता है और क्लस्टर्स बड़े होते रहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ तो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी अपनी ग्रेविटी बन जाती है। जब उनका कतर 1000 मीटर तक हो जाता है तो उनको प्लैनेटेसिमल्स कहा जाता है। जब ये प्लैनेटेसिमल्स ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे की तरफ खींचे तो उनका साइज चांद जितना बड़ा होने लगा और जब इनका साइज चांद जितना हो गया और तब इन्हें प्रोटो प्लैनेट्स कहा जाने लगा। अगले 30 लाख सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा। प्रोटो प्लैनेट्स और प्लैनेटेसिमल्स एक दूसरे से टकराते रहे। ये कोई आम टकराव नहीं था, ये इतना जबरदस्त टकराव हुआ करता था कि गर्मी से पत्थर भी पिघल जाते थे, लावे के समंदर बन जाते थे। जैसे जैसे ये प्रोटो प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराते उनकी ग्रेविटी बढ़ती जाती, जिसकी वजह से वो गोल शक्ल इख्तियार करने लगे और फिर ऐसे बेशुमार टकराव के बाद हमारी जमीन बन गई। लेकिन उस वक्त हमारी जमीन बिल्कुल एक जहन्नम जैसी थी। हर तरफ लावा था, पिघले हुए पत्थर थे और शदीद किस्म के टकराव हर सेकंड में हो रहे थे। उस वक्त अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स आ भी जाता तो वो सेकंड के कुछ हिस्से में ही भाप बनकर खत्म हो जाता। अब जमीन तो बन चुकी है, लेकिन उसका दर्जा हरारत इतना ज्यादा है कि वहाँ कोई इंसान रह ही नहीं सकता था।
तो अब सवाल ये है कि जमीन पर पानी कहाँ से आया? आखिर ये लावे का गोला इतनी खूबसूरत जमीन में कैसे बदल गया? समंदर कैसे बने? 2005 में नासा ने एक डीप इम्पैक्ट मिशन लॉन्च किया जो टेम्पल 1 नामी एक कॉमेट से टकराया, जिससे ये नतीजा निकला कि कॉमेट्स के अंदर बर्फ की शक्ल में पानी मौजूद था। और साइंसदानों का मानना ये है कि ऐसे बेशुमार कॉमेट्स हमारी जमीन से टकराए जिससे हमारी जमीन पर पानी आया। लेकिन जमीन उस वक्त इतनी ज्यादा गर्म थी कि ये पानी काफी नहीं था और इसी दौरान हमारी जमीन पर एक और अमल भी जारी था। लावे से निकलने वाली भाप और कार्बन डाइऑक्साइड और दीगर गैसेस फिजा में जाने लगी और फिर बादल बनना शुरू हो गए। जब बादल बने तो बारिश शुरू हुई और ये बारिश 1 साल, 2 साल, 10 साल नहीं बल्कि लाखों सालों तक बरसती रही और इसी से हमारी जमीन पर समंदर बनने लगे और जमीन का दर्जा हरारत कम होने लगा। अब इस बात का अंदाजा आप खुद लगाएं कि आखिर वो बारिश कितनी ज्यादा बरसी होगी जिसने जमीन के 71% हिस्से को पानी पानी कर दिया। आज जमीन का 71% हिस्सा पानी है और 29% हिस्सा लैंड है जहाँ ये सारी दुनिया आबाद है। अब सूरज भी बन चुका है, जमीन भी बन चुकी है और जमीन पर पानी भी आ चुका है। अब सवाल ये है कि हमारा चांद कैसे बना? जब जमीन लावे में उबल रही थी, उस पर बेशुमार टकराव जारी थे। उस वक्त मरीख के साइज का एक सैयारा जिसे साइंसदानों ने थिया का नाम दिया है जमीन से टकरा जाता है। जब ये सैयारा जमीन से टकराया तो इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई कि जमीन और इस सैयारे के कुछ जलते हुए टुकड़े आसमान में फैल गए और जमीन के गिर्द ऑर्बिट करने लगे और ये टुकड़े अगले हजारों सालों तक इसी तरह ऑर्बिट करते रहे और एक दूसरे से जुड़ने लगे, जैसे मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े थे। और हजारों सालों के इस प्रोसेस के बाद जन्म हुआ हमारे चांद का। ये सब सुनने में कितना ही दिलचस्प लगता है। सूरज बन गया, जमीन बन गई, पानी भी आ गया और चांद भी बन गया। लेकिन ये सब कुछ करोड़ों साल प्रोसेस करने के बाद बना। हर चीज परफेक्ट टाइम पर बनती चली गई। सोचे अगर इस सारे प्रोसेस के दौरान कुछ भी डिफरेंट हुआ होता तो क्या हमारी जमीन आज ऐसी ही होती? सूरज का जमीन से एग्जैक्ट फासला, जमीन का साइज, जमीन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड, चांद का वजूद, जमीन पर पानी का आना, अगर इनमें से एक भी चीज डिफरेंट होती तो शायद हम यहाँ नहीं होते। जमीन का बनना कोई आम वाकया नहीं है, ये अरबों सालों का प्रोसेस है जिसके नतीजे में आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।